किसी भी प्रकार की समस्या के इलाज में होम्योपैथिक उपचार काफी असरदार साबित होता है। इसकी वजह है कि होम्योपैथी में किसी भी शारीरिक समस्या का इलाज जड़ से किया जाता है ताकि वो शारीरिक समस्या या बीमारी फिर से ना हो। होम्योपैथी इलाज में असर भले ही धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि होम्योपैथी इलाज के दौरान शुरुआत में मरीज को अधिक कष्ट हो सकता है। यही कारण है कि इस दौरान होम्योपैथी डॉक्टर ज्यादा परहेज करने की सलाह देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि होम्योपैथिक उपचार में किन सावधानियों को बरतना जरूरी है। दवाओं को सावधानी से रखें। समय पर दवाई लेना है जरूरी। होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के दौरान धूम्रपान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लहसुन के इस्तेमाल से भी परहेज करने के लिए कहा जाता है। होम्योपैथिक दवा को लेकर अक्सर लोगों में भ्रांतियां रहती हैं कि ये धीरे धीरे काम करती हैं। ऐसा नहीं है। ये दवाएं पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं। एलर्जी, बुखार, पथरी, गांठ में परहेज बरतें तो इस दवा से सदैव के लिए रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे कारगर दवा आर्सेनिक 30 रही है। विशेषज्ञों की माने तो अगर मरीज बीमारी के प्राथमिक स्टेज से होम्योपैथिक दवा का सेवन करे तो जल्द राहत मिलती है। अब विशेषज्ञ से ही जानते हैं कि आखिर होम्योपैथिक इलाज करवाते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। विशेषज्ञ के तौर पर आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं डॉक्टर प्रोफेसर DK सोनकर। निश्चित तौर पर जहाँ तक होम्योपैथिक और एलोपैथिक की बात करें तो देखिए, मोड ऑफ एक्शन दोनों का अलग होता है। ठीक है, हमारी दवाई जो है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि टाइम पर दवा गिरा दी जाती है, उसका एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है टेस्ट बर्ड हैं। ठीक है, उसके थ्रू काम करना शुरू करता है। एलोपैथी दवाई का अपना काम है, होम्योपैथी दवाई का अलग अपना काम है। तो अगर जहाँ तक कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें हम अवॉइड करते हैं कि एलोपैथी के साथ होम्योपैथी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हैं जैसे हार्ट की बीमारी हो या कैंसर की बीमारी हो, तो हम दवा के बीच में आधे घंटे का अंतर दे करके हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों दवा दे सकते हैं। लेकिन हम अगर एज ए डॉक्टर होम्योपैथिक पूछिएगा, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर कोई इस तरह से जो है लाइफ सेविंग की बात आती है, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो होम्योपैथी की दवाई खाएं। एलोपैथिक हम क्यों खिलाएंगे, हम होम्योपैथिक दवाई खिलाएंगे। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं, इसके लाइफ सेविंग की बात आती है, जैसे हार्ट की बीमारी सबसे मुख्यतः देखा जाता है कि हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम दवा को बंद नहीं कराते हैं, क्योंकि आप एलोपैथिक दवा खाते रहिए, उसके आधे घंटे बाद होम्योपैथिक दवा खाइए। होम्योपैथिक दवा का सेवन करते वक्त खान पान में क्या बदलाव किए जाते हैं, उसे भी जान लीजिए। तो हमारे होम्योपैथिक दवाओं के साथ में इरिटेटिव डाइट एकदम पूर्णतः वर्जित होता है। इरिटेटिव डाइट इन द सेंस कि जैसे अल्कोहल है, ठीक है, दारू शराब है, इसको हम लोग मना करते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए। जैसे स्किन की बीमारी है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो जो इरिटेशन से बढ़ता है, तो उसमें सामान्यतः आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना। इसका यही कारण होता है कि जो इरिटेटिव फूड स्टफ है या जो खाद्य सामग्री है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, कुछ चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो हमारी मेडिसिन का, चूँकि कुछ दवाइयाँ हमारी हर्ब से बनी हुई हैं, जैसे लहसुन से भी दवाई बनी है, प्याज से भी दवाई बनी है, गेंदे के फूल से दवाई बनी हुई है, ठीक है, हींग से, अदरक से दवाई बनी हुई है, हल्दी से दवाई बनी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको अवॉइड करते हैं कि आप लोग इस दवा के साथ में इन चीज़ों का परहेज करिए। अगर परहेज करते हैं तो हमारी दवाई 100% काम करती है। होम्योपैथिक दवा खाते वक्त डाइट में भी बदलाव किए जाते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। निश्चित तौर पर आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसी से तो हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, अभी आप देखिए मार्केट में, खुले बाज़ारों में तरह तरह के जो है खाद्य सामग्री बिक रहे हैं, जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, ठीक है, पास्ता है। ये सब जो बनाने का जो तरीका है हमारे नज़रिए से अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऑयल और यूज़ होता है वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी का ऑयल यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में हमारे जाएगा तो वो जो कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड को ये जो बढ़ाने का काम करेगा, तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए जो भी खाना हो अपने घर का बना हुआ खाना खाए, और जो स्वस्थ, जो अच्छे तेल हैं, जो अच्छे घी है, उसी का प्रयोग करें। मार्केट में जितने भी 2 नंबर के खाद्य पदार्थ है उसको एकदम सेवन वर्जित है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बहुत तरह की बीमारियाँ हैं। तो अभी आपने जाना कि होम्योपैथिक इलाज अपनाने के लिए आपको परहेज को भी अपनाना होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आज और लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।